में आए कि कितना रेलेवेंट है, क्या क्या पढ़ना है। तो हाँ, नंबर सिस्टम की क्वेश्चन देखे हैं पेपर में, बाइनरी, हेक्सा, ये सब सुना होगा, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। अगर आपको इससे डर लगता है तो आज के बाद आपको डर नहीं लगेगा। देखो नंबर सिस्टम क्या होता है हम बाद में बताएंगे, पहले अच्छा मैं एक बार इसको शेयर कर दूं, कुछ बच्चों को इसका लिंक नहीं मिलता है, तो पेड कोर्स वाले भी टेलीग्राम के थ्रू आ जाएंगे। जस्ट 1 सेकंड। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं 25 प्लस 25 ऐड करो, करो 25 प्लस 25 क्या होगा? अच्छा कैसे किया आपने, कैसे किया? 5 प्लस 5 क्या होता है? 10। तो आपने यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिखा? हाँ, हाथ से लगी और क्या बोलते हैं हिंदी में कैरी ओवर, आपने एक यहाँ पे कैरी ओवर दे दिया, फिर 2 और 2 4 5 है ना, आपने यहाँ 5 लिखा। अगर मैं बोलती 25 प्लस 27 तो आप कैसे ऐड करते? तो आप कैसे ऐड करते? 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 क्या होता है? 8 9 10 11 12 है ना। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे, 5 लिख दोगे। तो यहाँ पे भी आपने 12 आया तो आपने एक ऊपर कैरी ओवर क्यों दिया? एक ऊपर कैरी ओवर क्यों दिया आपने? कुछ कारण होगा। कारण इसका ये है कि क्या ऐसा ही होता है? वाह क्या रीजन दिया, ऐसा ही होता है। और कोई बताएगा? बचपन में बताया गया था, आकाश बोल रहे हैं, ठीक है। और टीचर ने बोला था, हाँ है ना, ऐसा हमको सिखा दिया था बेटा 10 से ऊपर आएगा तो कैरी ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी आपसे बोलूं, अगर मैं आपको एक प्रश्न दूं, क्या मैं आपसे बोलूं 1 1 ठीक है और 0 1, इसको ऐड करने के बाद 1 0 और 1 0 ये आंसर है, तो आपके मेरी बात मान लोगे? हाँ, आप तो यहाँ पे दंगा कर दोगे, ये क्या मैम क्या सिखा रही हो, कैसे कैसे आया, क्यों है? मतलब बचपन में हम भोले होते हैं, हमको टीचर ने सिखाया, हमने मान लिया क्योंकि हाँ टीचर तो सही बोलती है। अभी तो इम्पॉसिबल है, कैसे हम कर लेंगे, ये तो आप मतलब खुद भी पढ़ा रहे हो, हमने तो आपको पैसे दिए हैं, आप है ना, नहीं आप प्रश्न करोगे। पर ये भी गलत नहीं है। ये गलत क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाइनरी में है, ठीक है, ये बाइनरी में है, ये गलत नहीं है। हाँ ऐसा ही होता है। अब यही अंतर है, हमको जो अभी तक सिखाया गया, देखो मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ, हम रिलेट कर रहे हैं। हमको जो सिखाया गया बचपन में, आपने 25 प्लस 25 किया, आपका 10 से ऊपर आया, एक आपने ऊपर दे दिया है ना, 12 13 14 आता तो भी आप कैरी ओवर देते। कुछ भी अगर ऐसे 9 से ऊपर आएगा तो आप कैरी दे दोगे, क्योंकि हम अभी तक हम किस में काम करते हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं। डेसिमल मतलब आपने अभी तक कितनी डिजिट यूज करी है? सिर्फ 0 से 9। जो भी हमारा काम हो रहा है वो 0 से 9 के बीच में हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है ना। जहां से भी 9 से कुछ बड़ा नंबर आता है हम क्या करते हैं, कैरी ओवर दे देते हैं। यस और नो, यस और नो, ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई भी आपने 0 और 9 के अलावा कोई डिजिट यूज करी, कितना भी बड़ा सा नंबर लिख लो आप, 9 2 4 5 6 1 ठीक है, 9 9 9 9 9 कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, हमको हमको 9 से ऊपर कोई डिजिट नहीं है, हमारा पूरा काम 0 से 9 में है। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, कितनी हो गई? ये 10 हो गई, 10 हुई ना पूरी। 0 से शुरू किया हमने, 9 तक तो 1 से 9 पर 0 भी है, 10 पॉसिबल वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि हम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर को आप कुछ भी बोलो, कंप्यूटर में हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था, आज हम आईसीटी की काफी सारी क्लासेस पढ़ चुके हैं, डिवाइसेस पढ़ा, नेटवर्किंग पढ़ा, आईपी एड्रेस पढ़ा है ना, हमने काफी कुछ पढ़ा कंप्यूटर में। तो हमको इतना तो समझ में आ गया, हमने ये भी देखा कि कुछ लो लेवल लैंग्वेज होती है, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को आप जो भी बताओगे वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। बाइनरी मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। सो ये जो कंप्यूटर की भाषा है, इसको ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसका बेस क्या है? जैसे आपका डेसिमल में बेस है 10 पॉसिबल वैल्यूज है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2। देखो आप ऐसे यूट्यूब पे बहुत बार देखते हो, आपको किसी ने ट्रिक बता दिया कर, ये 2 4 6 8 10 ऐसे लिखो और हो जाएगा। नहीं, वो तो ट्रिक तो हम भी 2 मिनट में बता सकते हैं, पर हमको समझना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो ये है क्या, कैसे आया, क्यों है, सारी चीजें हमको समझना है। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब 2, बेस 2 है, मतलब सिर्फ 2 वैल्यू आ सकती हैं। कौन सी 2 वैल्यू? एक है 0, एक है 1, एक है 0, एक है 1, राइट राइट। अब कंप्यूटर की जो भाषा है, ठीक है, अब इसको हम 2 नंबर सिस्टम हो गए हमारे पास, एक हो गया हमारे पास बाइनरी, एक हो गया डेसिमल। सिमिलरली 2 और नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर में कोई डेटा लिख रही हूँ 101111101011, इसको इतने बड़े डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर मेरा मन है कि मैं इतना बड़ा ना लिखूं, इसकी जगह कुछ ही डिजिट आए, राइट। तो और नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, उनको हम बोलते हैं ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ऑक्टल मतलब क्या है? ऑक्टल मतलब क्या है? ऑक्टल मतलब 8। इसका बेस क्या है? जैसे इसका बेस है 10, डेसिमल का बेस है 10, बाइनरी का बेस है 2, ऑक्टल का बेस क्या है? 8। तो डेसिमल में 0 से 9 आता है 10 पॉसिबल वैल्यू, बाइनरी में 0 और 1 आता है 2 पॉसिबल वैल्यू, और ऑक्टल में आपका आता है क्या? हर चीज 0 से शुरू होती है। 0 से वो बताएंगे छोटे कैसे लिखेंगे, अभी रुक जाओ। मतलब कुल मिला के शॉर्ट फॉर्म है, या इसको हम कम कंसाइज फॉर्म में बाइनरी को ऑक्टल और हेक्सा में भी लिख सकते हैं, 0 से 7।
अनदर नंबर सिस्टम जो हमको पढ़ना है, जो हम यूज करते हैं, वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा और डेसिमल, 10 और 6 मतलब 16। इसका बेस क्या है? बेस है इसका 16। बेस समझ लो, बेस में बताऊंगी बेस का मतलब क्या होता है। और इसमें कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है? 16 पॉसिबल वैल्यू। 0 से शुरू करेंगे, 0 से 15, है ना, 0 से 15। बट इसमें एक कैच होता है, हम 0 से लेके 9 तक तो लिखते हैं, लेकिन जो 9 से ऊपर है 10, 11, 12, 13, 14, 15, उसके लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं, है ना। हम यूज करते हैं ABCDEF। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हेक्साडेसिमल, जैसे मैंने आपको बताया था आईपी वर्जन 6, याद है? वर्जन 6 पे हमने हेक्साडेसिमल में लिखा था, अल्फा न्यूमेरिक था, सिर्फ न्यूमेरिक नहीं था, उसमें आपको BCD भी दिख रहा था, राइट। सो आपके पास नंबर सिस्टम और बेस मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने आपने देखा कि अगर 10 से ऊपर कुछ भी है, 9 से ऊपर कुछ भी है, तो आपने एक कैरी ओवर दे दिया। बेस का मतलब क्या होता है? आपको याद है, जैसे आपके पास कोई नंबर है 786, तो बचपन में आपकी टीचर ने आपको क्या बताया था? क्या कि बेटा ये होती है यूनिट्स प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस, ये होती है हंड्रेड्स प्लेस। याद है? ऐसा कुछ बताया था टीचर ने बचपन में? हाँ, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। मतलब क्यों यूनिट, 10, 100, ये 10-10 के आंकड़ों में क्यों बढ़ रहा था? 0, 10, 1000, 10,000 ऐसे करके क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, है ना, हिंदी में बोलते थे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है वो है 10, है ना। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, 10 पॉसिबल वैल्यू है, तो हम 10 का पावर बढ़ाते थे। ये 10 का पावर मतलब 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है? 10। किसी भी डिजिट की एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू मतलब ये 6 है, पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसका वजन क्या है? जब हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 10 की पावर 0, ये इसका वजन है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। इसकी प्लेस मतलब इसकी जगह कहाँ है? क्या यूनिट में है, क्या टेंस में है, क्या 100 में? वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8, और कहाँ पे? टेंस पे है, टेंस मतलब 10 की पावर 1, टेंस है ना। सो 8 इंटू 10 ये 80, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? स्थानीय मान, 7 इंटू 10 की पावर 0, 1, 2, 2 मतलब 7 इंटू 100, ये होगा 700। तो अगर हम ऐड करेंगे 700 प्लस 80 प्लस 6, तो हो जाएगा आपका क्या? 786 नंबर आएगा ना। ये तो मैंने कुछ नया पढ़ाई नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ पुराना रिवाइज करवा रही हूँ, जो बचपन में आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, है ना। टेंस है तो आपने आपने पढ़ा कि यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है, फिर थाउजेंड है, ऐसे करके। क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? क्योंकि अभी तक हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। आपने किसी को 700 रुपए दिए, 780 रुपए दिए, ये सब डेसिमल में हो रहा है। डेसिमल मतलब इसमें सिर्फ 0 से लेकर 9 तक डिजिट आती है, और इसका बेस क्या है? 10। और ये भी आपको टीचर ने बचपन में पढ़ाया था कि बेटा हर एक नंबर का एक वैल्यू होता है। ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है। क्यों? क्योंकि ये इसका बेस है आपका 10, और हम इसमें 10 का पावर बढ़ाते हैं। 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 2, 3, 4, आप कितना भी करते जाओ, आपको उसका वैल्यू समझ में आ जाएगा। आया समझ में? एनी डाउट? ये जो अभी तक जो हमको पता है वो हमने रिवाइज किया, इसमें तो कुछ संशय नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नई चीज मैंने आपको नहीं बताई, है ना। सही है एकदम। अब देखो, अब मैंने क्योंकि आपको बताया कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम यूज करते हैं, है ना। हम इसमें 10 का पावर बढ़ा रहे थे और हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमको वो नंबर मिल जाता था, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं, मेरे बाइनरी नंबर सिस्टम में क्योंकि इसका बेस है 2, हाँ, और इसमें कितनी वैल्यू आ सकती है? 0 और 1, है ना, क्योंकि बेस 2 है। जैसे उसका बेस था 10, सिर्फ 10 वैल्यू, यहाँ पे बेस 2 है, सिर्फ 2 वैल्यू। बाइनरी मतलब 0 और 1। तो अगर मैं, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो क्या मैं इसको भी वैसे ही खोल सकती हूँ, एक्सपैंड कर सकती हूँ, जैसे मैंने डेसिमल को किया था। डेसिमल में था ना यूनिट, 10, 100, इसको भी मैं खोल सकती हूँ, पर मैं इसमें क्या 10 की पावर बढ़ाऊंगी? उसमें तो बेस 10 था, 10 की पावर बढ़ाई थी। इसमें बेस क्या है? इसमें बेस क्या है? 2 है, तो मैं 2 की पावर बढ़ाऊंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। देखो, किसी की भी पावर अगर 0 होता है, 2 की पावर 0, 10 की पावर 0, 8 की पावर 0, इसका हमेशा 1 ही आता है। एनीथिंग रेज़ टू द पावर इज 1। जैसे मैंने वहां पे मल्टीप्लाई किया था, है ना, 786 में प्लेस वैल्यू निकालने के लिए डिजिट को इससे, वैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी। 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1। हाँ, आ रहा है समझ में? जो 0 से होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा इसमें? 2 और 8, है ना। 2 और 8, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 इंटू 1, 8 और 2, 10। ये 10 आया इसका मान, हाँ कि ना? 10 आया इसका मान? किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसमें? छोटा सा भी अगर मैं नंबर लूंगी, मान लीजिए मैंने 101 लिया, मैं आपसे बोलूँ ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर मतलब बेस 2 है। तो जैसे डेसिमल में मैं 10 की पावर बढ़ाती थी, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस होता था, यहाँ पे क्योंकि नंबर इसका इसका आपका जो बेस है वो 2 है, मैं 2 की पावर बढ़ाऊंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे वहां पे मल्टीप्लाई किया था, तो 0 से 0 इंटू एनीथिंग तो 0 हो जाता है। 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है ना, तो 1 इंटू 1, इनको मुझे ऐड भी करना है, और 2 की पावर 2 इंटू 1, ये 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5 हुआ ना। 6 कैसे हो गया? 6 कैसे हो गया? ये तो 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। 4 प्लस 1 5 हुआ। एनी डाउट एनीवन? आ रहा है समझ में ये कैसे जोड़ हुआ? ये तो सिंपल मैथ्स है।
अब मैं आपको मैथ्स थोड़ी ना सिखाऊंगी। हमने 0 से 2 की पावर 1 किया, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 0 आता है ना। और 4 और 1 5। अभी आपने यहाँ पे क्या सीख लिया, इस कन्वर्जन में आपने एक चीज क्या सीख ली, आपने बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीख लिया। ये बेटा ट्रिकी तो है दीपक, इसमें ट्रिक क्या चाहिए आपको, ये ट्रिकी है, इसकी और कोई ट्रिक नहीं है। कोई भी नंबर सिस्टम हो, कोई भी बाइनरी, आपने जैसे देखो ट्रिक क्या होता है, कोई क्लास में आप ट्रिक सीखने आ रहे हो कि कॉन्सेप्ट समझने आ रहे हो। और हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, ये ट्रिक है मैथ्स में। अगर मैं आपसे बोलूंगी 5 + 2 7 है, तो आप बोलते हो टीचर से मैम कोई ट्रिक बता दो 5 + 2 7 कैसे करते हैं। हर चीज की थोड़ी ना ट्रिक होती है, ऐड तो ऐड ही करोगे ना, माइनस तो माइनस ही करोगे ना, ये बेसिक है। हाँ राइट, सो समझो ये ट्रिक नहीं है। अगर ऐसे मन में, और दीपक मैंने आपको देखा आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो हार्ड है, ऐसे सोच के आओगे तो हर चीज हार्ड ही लगेगी, है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी बाइनरी नंबर है, मान लो 1 1 1, जैसे उसमें हमने डेसिमल में किया था, डेसिमल में बेस आपका 10 था, ठीक है, आपने 10 का पावर एक्सपैंड किया था, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, समझ में आ गया था, वो आपकी टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ाया था। आपने कुछ प्रश्न नहीं किया क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हाँ ये यूनिट स्पेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 स्पेस है। मैं वही चीज आपको बता रही हूँ क्योंकि हम वो अभी तक करते आए, क्योंकि उसका जो बेस है वो डेसिमल है। हम अपना नॉर्मल जो डेली यूज में हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल है, उसका बेस 10 है, इसलिए हमने 10 का पावर इंक्रीज किया था। यहाँ पे बेस 2 है, तो हम किसका पावर इंक्रीज करेंगे, 2 का, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, कुछ किसी की पावर 0 मतलब 1, सो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा, 4 5 6 क्या आएगा 7। ये 8 कौन बोल रहा है, तुम लोग को मैं ऐड करना भी सिखाऊं क्या, 7। ये आपने क्या किया, आपने सक्सेसफुली बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, एक प्रश्न आपने कर लिया। अच्छा अब मैं लेती हूँ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या है, ऑक्टल मतलब बेस क्या है इसका 8, 0 से 7 हो सकता है। अरे बेटा शुरू तो 0 से करोगे ना, 2 पे 0 क्यों, 1 0 1, 2 पे 0 में 2 की पावर ही तो बढ़ानी है, 2 की पावर 0 से तो शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। जैसे नॉर्मल मैंने आपको बोला, नॉर्मल आपका कोई नंबर है 33, ये डेसिमल में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स मतलब क्या होता है 1, है ना, हम बोलते हैं ना ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो ये 1 मतलब कैसे आया, यहाँ पे मैंने 10 का बेस लिया, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, बढ़ाते तो पहले 0 से ही है ना, पावर पहले 0 की लेंगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0 भी 1 था, तभी हमने इसको यूनिट्स प्लेस बोला था। 10 की पावर 1 10 आया, तभी हमने इसको टेंस प्लेस बोला। 10 की पावर 2 100 आएगा, 100 प्लेस बोला। वही लॉजिक है, आया समझ में, जिसने भी डाउट पूछा मुझसे अभी, रोशन, ठीक है। अगर अब मैं ले रही हूँ ऑक्टल, ऑक्टल मतलब बेस 8 है, मान लो, और ऑक्टल में ना 0 से 7, क्या बताओ ऑक्टल में 8 आएगा, ऑक्टल नंबर जब मैं लिखूंगी क्या ऑक्टल नंबर में 8 आ सकता है एज अ नंबर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे बाइनरी में 2 नहीं आ सकता। अगर ये मेरा 102 है तो ये बाइनरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ऑक्टल में जो बेस है वो नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। सो 0 से 7 के बीच में होगा, 0 से 7 के बीच में आपका नंबर्स होंगे। 0 से मान लीजिए मेरे पास नंबर है 7 2, या थोड़ा सिंपल लेते हैं 21, ठीक है, ये मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। जैसे मैंने डेसिमल में किया था 10 की पावर इंक्रीज की थी, बाइनरी में किया था 2 की पावर इंक्रीज करी थी, ऑक्टल में मैं किसकी पावर इंक्रीज करूंगी, ऑक्टल में मैं किसकी पावर इंक्रीज करूंगी, 8 बेस है ना, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, यस और नो। शेख अभी प्लीज पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ आपका फोकस है यहाँ पे, मैं आपको प्रश्न दूं, अभी प्रश्न सॉल्व कर लोगे। डाउट सेक्शन में जो भी डाउट पेंडिंग है आपका, आज रात तक सारे डाउट्स हो जाएंगे जो मेरे हिस्से वाले हैं, ठीक है। अभी पढ़ लो, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस मत पूछो, ये कंप्लेन मत करो, पढ़ने पे फोकस करो। 8 की पावर हम इंक्रीज करेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, और फिर वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, 1 इंटू 1, 2 इंटू 8 की पावर 1 क्या होगा, 16 + 1 क्या हो गया 17। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हुआ कि नहीं हुआ, 17 आया। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, आपने एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं अगर हेक्साडेसिमल नंबर लेती हूँ, देखो सबका कॉन्सेप्ट एक है, समझ लो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट डेसिमल से क्यों उठाया, जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, कॉन्सेप्ट वही हमको पता है, हमने कोई नई चीज नहीं सीखी है। हमने बस आज ये सीखा है कि वो था, उसका बेस था 10, ठीक है, उसका बेस था 10। अब हमारे पास और भी ऑप्शंस आ गए, हमारे पास है बाइनरी, ऑक्टल, अब इनका बेस चेंज होगा, बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है, हेक्सा का 16 है। कॉन्सेप्ट वही, उसमें हम 10 की पावर इंक्रीज कर रहे थे, इसमें हम 2 की पावर इंक्रीज करेंगे, 8 की पावर इंक्रीज करेंगे। और अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है A2, तो आप इसको देख के क्या समझोगे, ये कौन से बेस का नंबर होगा, क्या ये डेसिमल हो सकता है, जो आप नॉर्मल पैसा लेते हो, आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार ये कितने का, दुकानदार आपसे बोलता है ये A2 का है ना, आप बोलोगे पागल हो गया है, ऐसा बोलते हो ये BC का, B3 का है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। डेसिमल में तो नहीं होता हमारे में, बाइनरी में तो 0 और 1 ही होता है। ऑक्टल में हमने देखा 0 से 7 8 ही नहीं आता, तो ये A है, तो मतलब हमको ये देखते से समझ में आ जाएगा ये हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि हेक्साडेसिमल अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। 0 से 9 हम लिखते हैं, फिर जो हमारा 10 11 12 13 14 15 ये क्या है A B C D E F, तो इसमें A मतलब क्या है 10 है,
तो ये है 10, ये है 2। अब मुझको इसको एक्सपैंड करना है, जैसे मैंने डेसिमल में किया था, फिर मैंने बाइनरी में किया, फिर मैंने ऑक्टल में किया। तो इसमें मैं किसकी पावर इंक्रीज करूंगी बताओ? जैसे मैंने वहां 10 का किया था इंक्रीज, फिर मैंने 2 का पावर इंक्रीज किया, फिर मैंने 8 का पावर इंक्रीज किया। इसमें मैं 16 का पावर इंक्रीज करूंगी, 16 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 16 की पावर 1 इंटू ए मतलब 10। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 16 इंटू 10 160 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना? यस और नो? 162 आया समझ में? पूजा क्योंकि बेस 16 है, जैसे बेस उसमें 10 था 10 यूनिट, उसमें बाइनरी में 2 था, ऑक्टल में 8 था, हेक्साडेसिमल में बेस 16 है, तो मैं 16 की पावर इंक्रीज करूंगी। 162। ये आपने क्या किया, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर था आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। 162 इसका सही आंसर है, 162 इसका सही आंसर है। आया समझ में? आया समझ में? आपने अभी कन्वर्जन की आधी पारी खेल ली, समझ लिया हंसते खेलते ही, है ना? आपने कुछ बहुत ज्यादा हमने कुछ नया नहीं सीखा, हमने पुराने कॉन्सेप्ट को पकड़कर हमने आपको बाकी कन्वर्जन सिखा दिया। आपने यहाँ पे क्या सीखा? आपने सीखा बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल। आपने किसमें कन्वर्ट किया सबको? डेसिमल में, है ना? ये आपने कैसे किया? आपने एक्सपैंड किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक ये है कि जब भी आपको, ये क्या है? BHO। अरे क्या बोल रहे हो? क्या ऑक्टल में क्या समझ में नहीं आया? बाइनरी समझ में आ गया था ना, 0 और 1। बाइनरी में मतलब कोई भी है, अगर मान लीजिए नंबर 1010 है, तो 2 की पावर इंक्रीज करी थी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। मैं बताऊंगी, मैं बहुत सारे प्रश्न करेंगे, अभी इतना क्यों बहला रहे हो? समझो तो पहले, प्रैक्टिस बाद में आएगी, कॉन्सेप्ट समझो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, आपने ऐसे इंक्रीज किया था, ऐड कर दिया। ऑक्टल में बेस क्या है? 8 है। तो मान लीजिए ये 21, अब 21 ऐसा लिखते हैं, ये जो है ना यहाँ पे हम बेस लिखते हैं। देखो 21 आप बोलोगे मैम ये तो डेसिमल का नंबर भी हो सकता है, तो किसी का भी नंबर हो सकता है, पर यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये ऑक्टल में है। अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है तो मैं कैसे करूंगी? यहाँ मुझे पता है बेस 8 है और 21 को मुझे एक्सपैंड करना है, बेस 8 है, तो हमेशा जो बेस होता है उसका पावर मैं बढ़ाती हूँ। जैसे अभी तक हम करके आए हैं, यूनिट्स प्लेस, कम से कम मैं 10वीं बार बोल रही हूँ ये चीज, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस, उसमें हमने क्या किया था, कैसे हमारे पास ये वैल्यू आई थी, जो बचपन में आपने बोला ये कि हमको मैडम ने सिखाया था। क्यों किया था? क्योंकि उसमें आपने 10 की पावर बढ़ाई थी, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, है ना? हाँ कि ना? वैसे ही मैं बोल रही हूँ बेस 8 है, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे बेस क्या है? 8 है, तो मैं 8 की पावर बढ़ाऊंगी, तो मैं 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1। अगर एक और डिजिट होता है यहाँ पे ये, तो मैं 8 की पावर 2 कर देती, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो डिजिट को, है ना? जो भी यहाँ पे डिजिट है, आंसर ले आओ। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 8 2 16 और 64 ऐड कर दो, आंसर आ गया। आया समझ में? हेक्साडेसिमल, अगर फिर से मुझे हेक्साडेसिमल लेना है, मतलब मेरा बेस है 16। चलो सारे के सारे वापस से मैं एक बार और फिर से हेक्साडेसिमल समझा रही हूँ। और जो क्लास छोड़ के जा रहा है, अगर उन्होंने बोला कि डाउट सेक्शन में फिर से हम पूछेंगे, हमको नहीं समझ में आया, तो मैं किसी को कोई डाउट सेक्शन में नहीं समझाने वाली हूँ, ठीक है? क्लास में पढ़ा रही हूँ मेहनत करके, चीख चीख के एक चीज को 4 बार, तो आपका फर्ज बनता है कि आप क्लास में सुनो, है ना? ऐसा नहीं होता कि आओगे क्लास में 10 मिनट बैठोगे चले जाओगे। हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16, जैसे डेसिमल में आपका बेस था 10, ठीक है? 16 बेस है। आप देखो डेसिमल में जैसे यहाँ पे 10 की पावर बढ़ाई थी, बाइनरी में 2 की पावर बढ़ाई थी। डेसिमल मेरा कोई भी नंबर आपको लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए ये भी नंबर डेसिमल है, हो सकता है मैं बोलूँ ये फॉर एग्जांपल B2, है ना? ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें B आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक A 10 है, हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है? 16, ठीक है? 0 से 9, फिर 10 से 15, है ना? टोटल 16 पॉसिबल वैल्यू है, मतलब 0 से 15, तो 9 तक तो ऐसे ही लिखोगे। 10 11 12 13 14 15 हम लिखेंगे A B C D E F। तो B क्या है? 10 11 11 है ना? B क्या है? 11 है। तो यहाँ पे जो है B2, ये है 11, ये है 2, ये हेक्साडेसिमल में है। मुझे इसको एक्सपैंड करना है, तो मैं 16 की पावर से एक्सपैंड करूंगी। कैसे? 16 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 11, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करना, 2 प्लस जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर है 178, राइट? 178, ये है आपका डेसिमल की वैल्यू। मतलब जब आप एक्सपैंड करते हो तो अल्टीमेटली आप डेसिमल में ही कन्वर्ट कर रहे हो। आपने बाइनरी को एक्सपैंड किया, है ना? 2 की पावर इंक्रीज करके, जो आंसर आया वो डेसिमल था। आपने ऑक्टल को एक्सपैंड किया 8 की पावर इंक्रीज करके, जो आंसर आया वो डेसिमल है। आपने हेक्सा को एक्सपैंड किया 16 की पावर करके, तो जो आंसर आया वो डेसिमल है। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, आपने क्या किया? आपने बाइनरी किया, ऑक्टल किया, ठीक है, और हेक्सा किया। इन तीनों को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है? इन तीनों को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो आप भोपाल से कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। भोपाल से आप जा रहे हो दिल्ली। तो अगर आप भोपाल से दिल्ली जाओगे, आप छोटे शहर से बड़े शहर जाओगे, तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे कि कम पैसे चाहिए होंगे? ज्यादा पैसे चाहिए कि कम पैसे? ज्यादा। और पैसे ज्यादा कैसे होते हैं? मल्टीप्लाई करके कि डिवाइड करके? मल्टीप्लाई करके होते हैं ना। ज्यादा बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई करोगे। तो ये याद रखना, जब भी भोपाल से दिल्ली आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मतलब बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल,
इनसे जब भी आपको डेसिमल में आना है तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब वही बेस वाला, ये 101 बाइनरी है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर रहे हो तो ये, अगर मान लीजिए हेक्साडेसिमल है तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला कर रहे हो आप किसमें कर रहे हो? भोपाल से दिल्ली में, BHO, बाइनरी से दिल्ली, हेक्सा से दिल्ली, ऑक्टल से दिल्ली। आया समझ में? शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी क्योंकि भोपाल से हम दिल्ली जा रहे हैं, ज्यादा पैसे लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ट्रिक के पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट वही है क्योंकि अभी तक हम डेसिमल में काम करते थे, तभी हमारी टीचर ने हमको बचपन में सिखाया था बेटा ये यूनिट्स प्लेस है, ये 1 से, ये 10 से। और वो कैसे आया था? क्योंकि मैडम ने बोला था कि हम 10 10 की पावर एक्सपैंड करें, क्योंकि वो बेस हम 10 लेते थे। अभी हमें 3 नंबर सिस्टम और समझ में आ गए हैं, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। अब इसमें बेस 10 नहीं है, बाइनरी में बेस 2 होगा, ऑक्टल में बेस 8 है, हेक्सा में बेस 16 है। तो बस वैसे ही इनका पावर एक्सपैंड करना, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। अभी इतना आगे मत बढ़ो, हेक्सा को ऑक्टल में कैसे करो, सब्र, थंबा, शांत भीम शांत, एक चीज एक स्टेप एक बार में, ठीक है। अब एक और इसमें कन्वर्जन होता है, अगर मैं आपसे बोलूं डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से रुको, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हेक्सा, डेसिमल से ऑक्टल। तो ये आप डी से जा रहे हो, दिल्ली से भोपाल जा रहे हो, है ना, तो आपको कम पैसे चाहिए होंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा में मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर आपको कम पैसे चाहिए तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, है ना। कम कैसे होता है? डिवाइड करके हो जाता है ना। आपके पास एक बड़ी चॉकलेट है, कम कैसे होगा? अगर आपने चॉकलेट को 2 लोगों में डिवाइड कर दिया, कम हो जाएगा। तो आपको डी से जब BHO आओगे तो आपको डिवाइड करना। अभी डिवाइड क्या होता है? ये डिवाइड सिंपल डिवाइड नहीं है, ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं इसको? देखो ये नंबर सिस्टम टफ होता है पर नामुमकिन नहीं है, समझ में सब आ जाएगा। अरे क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताऊंगी, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट तो समझा करो। चलो कृति सॉल्व करो। क्वेश्चन ऐसे आता है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में करो, करके बताओ। ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है वही तो मैं समझा रही हूँ ना, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। डेसिमल से बाइनरी में जाना है, डी से बी, डी से एच, डी से ओ, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं? लॉन्ग डिवीजन। अब आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो किससे डिवाइड करोगे? 2 से। अब मुझे बताओ 2 की टेबल में 25 आता है क्या? 2 की टेबल में 25 आता है? नहीं। क्या आता है? 24। कितने जा? 12 जा 24 आता है, 12 जा 1 2 जा। अब ये अगर 2 से टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है और रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो जो भी रिमाइंडर है वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ लिखा, फिर से डिवाइड करो। 2 की टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, 6 जा। रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0, 6 जा रिमाइंडर 0, ठीक है। 2 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, हाँ आता है। 3 जा रिमाइंडर 1 होगा कि 0? रिमाइंडर 1 होगा कि 0? टोटली डिवाइड हो रहा है ना 6, 0। 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 2, 1 जा 2, रिमाइंडर क्या होगा? 1 की 0, रिमाइंडर होगा 1। अब रुक जाना है, क्यों? जो भी हमारा बेस है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उससे छोटा नंबर आ जाता है तो हम रुक जाएंगे। यहाँ 2 से छोटा नंबर आ गया एक, रुक जाओ। अब क्या करना है आपको? ये हमको लिख देना है नीचे से ऊपर, मतलब 1 1 0 0 1, है ना। यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर लिखते हैं, ये आपका हो गया बाइनरी नंबर। आपने क्या किया? आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड किया पर ये अलग प्रकार का डिवाइड है, हमको ऐसे ऐसे रिमाइंडर लिखना है। आ रहा है समझ में? कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने नंबर लिया 54, इसको ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसको मुझे बाइनरी में करना है, ठीक है। डी से बी, ठीक है, डी से एच, डी से ओ, भोपाल। डेसिमल से डी से हमको भोपाल जाना है, डिवाइड, कम पैसा लगेगा, डिवाइड, ठीक है। डेसिमल इसको हमको क्या करना है? बाइनरी में करना है, तो बाइनरी में करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 से करो। चलो साथ में करते हैं। 54, 2 की टेबल में 54 आता है, 54 आता है, हाँ आता है। कितने सा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0 की 1, बताओ साथ साथ में। पूरा डिवाइड हो रहा है ना, 0। 27 आता है, नहीं 26 आता है ना। 13 सा 26, कितने सा 26 आता है? 13 सा 26। पूरा आंसर बता रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, पर मेरे साथ सॉल्व करो। रिमाइंडर 1, 13 आता है, 13 आता है, नहीं 12 आता है, 6 जा 12, रिमाइंडर 1। क्वेश्चन यहाँ रखना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है। 6 आता है, हाँ आता है, 3 जा, रिमाइंडर 0। 3 आता है, नहीं आता, 2 आता है ना, 1 जा और रिमाइंडर 1, क्योंकि 3 डिविजिबल नहीं है। अब रुक जाओ, 1 आ गया। अब नीचे से ऊपर लिखो, कैसे लिखोगे? ये आएगा 1 1 0 1 1 0, ये आपका हो गया किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट। आपने 54 जो डेसिमल है उसको बाइनरी में, यही प्रश्न आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, चिंता मत करो, है ना। पर एक कोर है उसको समझ लो, फिर हम उसके आसपास क्वेश्चन को बिल्ड करेंगे। पर अगर आपका कोर हिला हुआ है तो आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। क्लियर है? अब देखो फटाक से दूसरी चीज देखते हैं। हमने डेसिमल से किया है ना, हमने क्या किया? हमने डेसिमल से बाइनरी किया, तो हमने डिवाइड किया 2 से। अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टल करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगी? तो मैं किससे डिवाइड करूंगी? 8 से। क्या बात बताई, सो इंटेलिजेंट। मान लीजिए मुझे एग्जाम में प्रश्न दिया है कि 72 ये ऑक्टल नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में करना है। सॉरी 72 आपका डेसिमल नंबर है, मुझे इसको ऑक्टल में करना है। देखो ऑक्टल से जाते आप तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, भोपाल से दिल्ली मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ऑक्टल से 8 की पावर मल्टीप्लाई इंक्रीज करते जाते।
यहाँ पे मैं डेसिमल से मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो जैसे मुझे डेसिमल से बाइनरी में करना था, मैंने 2 से डिवाइड किया था कंटिन्यूअसली, डेसिमल से मुझे ऑक्टल में करना है तो मैं 8 से डिवाइड करूंगी। 72 को 8 से, बताओ 72 8 के टेबल में आता है, क्या होता है 7 9 जा, हाँ, और रिमाइंडर क्या है, फुली डिविजिबल है, फुली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे 73 होता तो 8 की टेबल में 73 आता है, हाँ 8 की टेबल में 73 आता है, नहीं आता। रिमाइंडर तो क्या लिखते हैं हम, 9 जा 72 आता है, रिमाइंडर कितना बचता, 1 आता है ना। अब फिर से करते हैं क्योंकि अभी 9 है, अभी 8 से छोटा नंबर नहीं आया है। 8 की टेबल में 9 आता है, नहीं, हाँ 1 आता है, 8 1 8 आता है, क्वेश्चन यहाँ और यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 1 ही बचता, तो आंसर क्या है 1 1 0, इसका 1 1 0, इसका 1 1 1। कॉन्सेप्ट वही है, बस खेल है किस से किस में जा रहे हैं। डेसिमल से बाइनरी में गए थे, 2 से डिवाइड किया था, डेसिमल से ऑक्टल में गए, 8 से डिवाइड किया। अब हाँ, अगर हमको डेसिमल से इसमें जाना है, मेरे पास नंबर है ये 1 मान लीजिए 320 या मान लीजिए 160, ये मेरे पास डेसिमल का नंबर है, इसको मुझे हेक्सा में करना है, हेक्सा में डेसिमल है। अब वही है डी से बी, डी से एच, डी से ओ, दिल्ली से भोपाल जाना है, कम पैसे लगेंगे, डिवाइड करना है, तो डेसिमल से हेक्सा में जाना है मुझे, किससे डिवाइड करूंगी 16 से, सो 160 16 लॉन्ग डिवीजन से कैसे आता है, 1 0 आएगा, 10 जा 160, हाँ 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो 0 आ गया, राइट, यहाँ पे मतलब 16 से कम का नंबर आ गया, हम रुक जाएंगे, तो इसका 10 और 0, बट 16 में हम 10 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका जो आपका डेसिमल है 160, वो होगा ए और 0 इन क्या हेक्साडेसिमल, ठीक है, राइट। बहुत सिस्टम इजी है, बस बेस क्लियर होना चाहिए। हमने अभी कन्वर्जन, आपकी मेन कन्वर्जन देखी है, हमने देखा कि अगर अगर बाइनरी है, हेक्सा है, ऑक्टल है, मुझे उसको सब खोलना है। जैसे मैंने डेसिमल को खोला था, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, क्योंकि हमको टीचर ने बताया था कि बेटा ये यूनिट्स प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है, 10 की पावर। अब हमारे पास और नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सन, राइट, तो इसमें मैं किसकी पावर से खोलूंगी, बाइनरी में 2 की पावर से खोलूंगी, हेक्सा में 16 की पावर से एक्सपैंड करूंगी, ऑक्टल में 8 की पावर से एक्सपैंड करूंगी, ऐड कर दूंगी, खत्म। उल्टा देखना है हमको, हमको जाना है डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हेक्सा, डेसिमल से ऑक्टल। दिल्ली से भोपाल जाना है, कम पैसा लगेगा, डिवाइड कर देंगे, दिल्ली से डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी मतलब 2, 2 से लॉन्ग डिवीजन करूंगी, डेसिमल से हेक्सा 16 से लॉन्ग डिवीजन करूंगी, डेसिमल से ऑक्टल 8 से लॉन्ग डिवीजन करूंगी और रिमाइंडर लिखती जाऊंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया आपको, सब समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं इतनी कठिन चीज हमको ऐसे इतनी आसानी से कैसे आ सकती है, वो वाली बात है, बस समझ में आ गया है। अब देखो एक और चीज हो सकती है, एक बार कई बार फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाता है, जैसे मैं आपसे बोलूं 1010, ठीक है, ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में करना है, कैसे करोगे, बाइनरी है, इसको डेसिमल में करना है, VHO भोपाल से दिल्ली, दिल्ली जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, बाइनरी है तो बेस 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करोगे बताओ, मार खाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं बोल रही हूँ बाइनरी नंबर है, बेस 2 लिखा हुआ है मैंने, फिर क्यों बोल रहे हो 10 से करोगे, मार खानी है आपको, नहीं खानी ना, फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हो, 2 है ना बेस, है ना, सो 2 की पावर 0, अच्छा 10 आंसर है, चलो थैंक यू सो मच, आप मुझसे भी आगे पहुंच गए तो बहुत बढ़िया बात है, तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8 की 10 आ जाएगा, अरे गजब, आपने आंसर बता दिया था। हाँ, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा है 1010.10, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन भी आ सकता है, तो कैसे करोगे, इसमें कैच है, यहाँ वाला तो आपने ऐसा किया, ये 10 आ गया आपका 1010, इस तरफ पॉइंट की जब मैं इस तरफ जाती हूँ तो मैं क्या करूंगी, पॉइंट की जब मैं इस तरफ जाती हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 2 की पावर बढ़ा रही थी, यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगी पर नेगेटिव में बढ़ाऊंगी, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 की पावर -0 तो एक ही बात है, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 की पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरा 2 की पावर -1 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, बेसिक मैथ्स, हाफ हाफ क्या होता है 0.5, बेसिक मैथ्स गणित, 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -2 है, मैं इसको नीचे ले आई तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, हाँ 1/4 इज 0.625 जो भी आएगा, राइट 0.125, उसको मैं ऐड कर दूंगी तो मैं 10 प्लस ये जो दोनों का आंसर आ रहा है वो मेरा आंसर रहेगा, गेटिंग माई पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 1/4 इज 0.25 है ना, सो 0.5 प्लस 0.25 कहाँ गया, 0.5 प्लस 0.25 ऐड करोगे तो क्या आएगा 7.75, तो 0.75 प्लस 10, इसका आंसर आएगा 10 प्लस 0.75 इज 10.75। आया समझ में, मतलब अगर मैं डेसिमल की बात जा रही हूँ तो भी मैं पावर इंक्रीज करूंगी बट नेगेटिव में करूंगी, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है 101, ये बाइनरी में है, उसके बाद है आपका 10, राइट, तो यहाँ से तो मैं पॉजिटिव में करूंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, पर यहाँ से अगर मुझे जाना है तो मैं 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 फिर मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 की पावर -1 मतलब ये हाफ होगा, अब ये तो 0 ही हो जाएगा तो ये से 0.5 आएगा, तो इससे 0.5 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में,
बेस से ही तो किया, पर बेस की नेगेटिव पावर से किया क्योंकि पॉइंट के इधर है, फ्रैक्शन में है। तो जैसे हम यहाँ पे लेके जा रहे थे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ पे माइनस में जाएगा, दैट्स इट। अब एक और चीज, कन्वर्जन। जैसे आपसे किसी ने बोला कि ये बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में करो। बाइनरी से डेसिमल तो कर लिया था, कैसे किया था, मल्टीप्लाई किया था, एक्सपैंड, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ठीक है। अब या तो इसको आप कैसे कर सकते हो, बाइनरी से डेसिमल में करो, फिर डेसिमल से ऑक्टल में करो डिवाइड करके, या तो आप क्या कर सकते हो, देखो ऑक्टल मतलब 8, ठीक है, ऑक्टल मतलब 8, हाँ मान भी यही होगा। वो मैंने क्या दिया था, 101 दिया था ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 4, अगर ये नंबर था तो 5 प्लस 0.5, मतलब जो यहाँ पे नंबर आएगा आपको बस उससे डेसिमल वाला ऐड करना है। 8 मतलब क्या है, 2 की पावर 3 होता है, यस और नो, 2 रेज़ टू पावर 3 is 8। अगर मुझे बाइनरी नंबर को ऑक्टल में करना है, मैंने आपको बताया था ना ऑक्टल और हेक्सा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको हम कंसाइज फॉर्म में लिख सकें। तो अगर मेरा बाइनरी नंबर इतना बड़ा है 101010, इसको मुझे कंसाइज फॉर्म में लिखना है, तो 8 मतलब 2 की पावर 3, तो मैं क्या करूंगी, 3 बिट को पेयर कर दूंगी। ये मैंने पेयर कर दिया क्योंकि मुझे कुल मिला के इसको कम करना है ना। पेयर करा, हमेशा आखिरी से पेयरिंग करना शुरू करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे 0 ऐड कर सकती हूँ, पीछे 0 ऐड नहीं कर सकती। अब ये क्या है, 010 मतलब 10, इसको मैं बाइनरी में अगर कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या आएगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है ना, मतलब आई मीन ये बाइनरी है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी, जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। बाइनरी है तो 2 की पावर हम इंक्रीज करेंगे, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब 101 है, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 5, तो ये आपका आ जाएगा 52 ऑक्टल में। ये थोड़ा सा तीसरा स्टेप है कन्वर्जन का। जब इंटर कन्वर्जन आए, अगर बाइनरी से हेक्सा में जाना है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल मतलब 8, 8 मतलब 2 की पावर 3, तो मैं इसको पेयर बना दूंगी 3 के। अगर यही सेम क्वेश्चन होता मेरा 1010101, ये बाइनरी से मुझे हेक्सा डेसिमल में जाना होता, हेक्सा डेसिमल में। हेक्सा डेसिमल मतलब 16, 2 की कितनी पावर होती है कि 16 आए, 2 की कितनी पावर होती है कि 16 आए, 4, तो मैं क्या करूंगी, 4 का पेयर बनाऊंगी, ये 4 का पेयर बनाया, अब यहाँ पे तो 3 है तो एक 0 ऐड कर दूंगी। अब इस बाइनरी नंबर को, ये बाइनरी अभी भी, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगी। बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं, 2 की पावर इंक्रीज करके, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना, तो इन दोनों नंबर को जब मैं डेसिमल में लिख दूंगी, मेरा नंबर आ जाएगा हेक्सा में। ये इंटर कन्वर्जन है। अभी तक हमने क्या सीखा था, डेसिमल से हम ले रहे थे बेस, बाइनरी हेक्सा ऑक्टल, डेसिमल में गए, भोपाल से दिल्ली, ज्यादा पैसे लगेंगे, मल्टीप्लाई किया, फिर हम इधर से इधर आए, डेसिमल से बाइनरी हेक्सा ऑक्टल हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से। मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, बाइनरी हेक्सा ऑक्टल डेसिमल, है ना, भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मतलब बाइनरी में 2 की पावर इंक्रीज करूंगी, हेक्सा में 16 की पावर, ऑक्टल में 8 की पावर इंक्रीज करूंगी। अगर आप मुझे डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हेक्सा, डेसिमल से ऑक्टल, दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं, कम पैसे लगेंगे डिवाइड, तो कोई भी नंबर अगर नॉर्मल डेसिमल में है तो मैं डिवाइड करूंगी, बाइनरी में जाना है तो मैं 2 से डिवाइड करती रहूंगी, ऑक्टल में जाना है तो मैं 8 से डिवाइड करती रहूंगी, हेक्सा में जाना है तो मैं 16 से डिवाइड करती रहूंगी, रिमाइंडर लिखूंगी, आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, बाइनरी से हेक्सा और बाइनरी से ऑक्टल, इंटर कन्वर्जन। तो बाइनरी बहुत लंबा नंबर है, ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल मतलब 8, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 का पेयर बनाना, लिख देना, आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा, मतलब ऑक्टल नंबर आ जाएगा। अगर बाइनरी से हेक्सा करना है तो जितना भी बड़ा बाइनरी नंबर है, हेक्सा मतलब 16, 16 मतलब 2 की पावर 4, तो आप क्या करोगे, 4 की पेयरिंग करोगे और आपका बाइनरी से हेक्सा डेसिमल नंबर आ जाएगा। आया समझ में, ये सब बहुत ज्यादा इसका पीपीटी देखने से कोई मतलब नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो थोड़े आपके ना दिमाग के चक्षु खुलेंगे। ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज दिस, द नेक्स्ट इंटीजर p क्या होगा, बताओ। अभी रुक जाओ, सारे एकदम नहीं बताऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे करोगे उसका भी तरीका है, पर अभी रुक जाओ। ये आपसे पूछा है, ये नंबर है 00111 01001 01011, जैसे आपसे मैथ्स रीजनिंग में बोलते हैं ना कि एक सीरीज है 2 4 6, अगला नंबर है वो कौन सा होगा, 3 5 7, अगला नंबर कौन सा है तो आप बता देते हो। अब इसमें आपको बाइनरी में पूछा अगला नंबर कौन सा होगा, तो बाइनरी में दिमाग लगाने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, फिर मुझे सीरीज समझ में आ जाएगी। चलो करते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट। बाइनरी को डेसिमल मतलब भोपाल से दिल्ली, है ना, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, ज्यादा पैसे लगेंगे, तो इसको बाइनरी नंबर को मुझको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी है तो 2 की पावर खोलेंगे हम, 2 की पावर 0 1 2 3 4, अब ये तो 0 ही है, ये क्या 2 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 मतलब 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, 4 5 6 7, ये 7 आ जाएगा, यस और नो। ये वाला खोलते हैं, है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अब ये 1 हो गया, ये 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज 8, 8 प्लस 1 ये है 9, ठीक है। अब इसको खोलते हैं 01011, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, 0 से कैंसिल प्लस 8, है ना, तो क्या हो जाएगा 8 9 10 11, ये हो रहा है 11, तो आपको लग रहा है कोई सीरीज बन रही है 7 9 11, तो अगला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से,
13 होना चाहिए। तो क्या ये वाला नंबर 13 है कि नहीं, ये वाला नंबर 0 1 1 0 1 देख लेते हैं हम। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एक्सपैंड करेंगे। 2 की पावर 0 1 ही होता है 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ये 8, 8 9 10 11 12 13, हाँ ये तो 13 है, ये तो 13 है। क्या हो गया, ये तो बिल्कुल इसका सही रिप्रेजेंटेशन है, ये नेक्स्ट सीक्वेंस में मतलब ये सही होगा। और बाइट में 8 बिट्स होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका और कोई तरीका नहीं है। किसी भी सर ने आपको जो भी बताया, उन सर ने आपको बोला होगा कोडिंग लिख दो, जो भी नंबर आएगा कोड लिख दो। क्या लिख दो, 2 4 8, है ना। तो ये कोड याद करने से अच्छा कॉन्सेप्ट समझो ना। 2 4 8 कहाँ से आया, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर ऐसे आता है, राइट। 2 4 8 16 32, है ना। आप वैसे लिख लो, बात तो वही है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये 2 की पावर 0 मतलब 1 2 4 ये आ रहा है, वो कैसे आया है, क्योंकि आप 2 का पावर एक्सपैंड कर रहे हो। जैसे आपने बचपन में किया था 10 का पावर एक्सपैंड, टेंस यूनिट्स प्लेस, वैसे ये सेम कॉन्सेप्ट है। काट क्यों दिया, अरे बेटा 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप कैसी बात कर रहे हो, आप लोग बच्चों जैसी बात कर रहे हो। इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, 1 को आप 1 से करो, 2 की पावर 0 से करोगे मतलब 1, 2 को आप 0 से करोगे तो 0 ही आएगा ना, इसलिए मैंने काट दिया। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा ना। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 1 1 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अगर मैं 2 की पावर 0 इंटू 0 करती हूँ तो आपके पास इतने, आपको स्टेप मार्किंग तो मिल नहीं रही है ना, इसमें मैथ्स तो है नहीं है। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे शून्य, तो एडिशन में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब 2 की पावर 1 मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 इंटू 1 4, सो ये हो जाएगा 6, राइट। सो आंसर विल बी 6। आ गया समझ में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये क्वेश्चन, द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। क्या डेसिमल नंबर 11, इसमें जैसे किसी ने मुझसे पूछा था मैम हेक्सा को बाइनरी में कैसे करेंगे। जैसे ये बाइनरी नंबर है, इसको मुझे हेक्सा में करना है, तो मैंने क्या बताया आपको, बड़े नंबर को छोटे में करना है, तो मैंने पेयर करना बताया, यस और नो, हाँ कि ना। 4 का पेयर बोला ना, बड़ा बाइनरी नंबर है, हेक्सा में करना है 16 मतलब 4, तो मैं इसे 4 4 का पेयर कर दूंगी। व्हाट इफ मेरे पास हेक्सा में नंबर हो और मुझे इसको बाइनरी में करना है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसकी पेयरिंग करी थी, इसको मैं खोल दूंगी। a मतलब 10 है ना, तो मुझे इसको बाइनरी में लिख देना है। 10 को मैं बाइनरी में लिख दूंगी, 10 मतलब डेसिमल नंबर है। बाइनरी में कैसे करते हैं, d से b 2 से कंटिन्यूअसली डिवाइड, ठीक है। 5 जा 0, 2 जा 4 1, यहाँ पे 2 जा ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 0, राइट। 1 0 1 0 आएगा तो मैं इसको खोल दूंगी, 1 0 1 0, और 2 का क्या होता है, 2 का अगर डेसिमल को मैं बाइनरी में करूंगी तो हाँ ये तो टोटली डिविजिबल है, 1 0 1 0, पर क्योंकि ये हेक्सा में है तो मैं 2 0 और ऐड करूंगी। ये सेम हेक्सा मुझे बाइनरी, इसलिए मैं एक बार में सारी चीजें नहीं बताना चाह रही, ये रीजन था। किसी ने मुझे पूछा था मैम हेक्सा को बाइनरी में कैसे करेंगे, बाइनरी को हेक्सा है, बाइनरी को हेक्सा में आपने पेयर किया, पर अगर हेक्सा को बाइनरी में करना है तो खोल देना है ना। ये जो कंसाइज है उसको हम खोल देंगे, पर ऐसे खोलेंगे कि हर एक बिट का 4 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करें, मतलब हमको कन्वर्ट कर देना। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। देखो कोई भी डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन हेक्साडेसिमल नंबर 11, नहीं ये गलत है, क्योंकि सेम ही होता है ना, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है। मैं 5 को, ये मेरा डेसिमल में 5 है, मैं इसको बाइनरी में भी लिख सकती हूँ, मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ। और इनफैक्ट अगर मेरा मान लीजिए 6 डेसिमल में है, नेक्स्ट क्लास में बताऊं, बस एक यही क्वेश्चन था। चलो ठीक है, बाकी के 2-3 क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, आप लोग के लिए ज्यादा हो गया है। फिलहाल इसको इतना रिवाइज करिए, है ना, फिलहाल इसको इतना रिवाइज करिए, फिर हम, हाँ 2 बजे क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रिवाइज करिए। नहीं समझ में आएगा तो मुझे अगली क्लास में पूछना, है ना। तो जो बच्चे बोलते हैं कि मैम कुछ फैकल्टी समय नहीं देखते, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ा तो हम भी सकते हैं, पर हमारे साथ क्या है, कॉन्स्ट्रेंट है। एक तो आपका अगली क्लास रहती है, दूसरा पेपर 1 की चीजें ऐसी हैं कि आपको एक पॉइंट के बाद समझना बंद हो जाता है ना, कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए वो 1 घंटा ही काफी रहता है। ठीक है, चलो वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपायर्ड बता रहा है, पता नहीं आपका सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया होगा या तो। प्रिया पूछिए, टीम से पूछिए डाउट में। चलो थैंक यू सो मच। अब जो भी अगली क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगी, डैशबोर्ड चेक करते रहना, है ना। मंडे की क्लास आपकी हो गई है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। आ गया, घबराओ मत, एक बार रिवाइज करना, क्लास को फिर से देखना और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। मेरे यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं नंबर सिस्टम के, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉग आउट करके लॉग इन करिए, अगर एक्सपायर बता रहा है तो दूसरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हो जाएगा, एक बार लॉग आउट करिए, लॉग इन करिए, फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।